1993 मुंबई बम धमाके का दोषी याकूब मेमन इस महीने के अंत तक फांसी पर लटक सकता है। टाडा कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया है और उसके बाद गृह मंत्रालय ने इस पर मोहर लगा दी थी। आपको बता दें कि इस महीने के अंत तक फांसी हो सकती है। इसके साथ ही याकूब मेमन का भाई भी इस पूरे मामले में दोषी है, लेकिन वो अभी तक फरार है। साहिल जोशी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, काफी लंबा चला ये मामला, लंबित मामला है 1993 का, और अब जाकर फांसी हो रही है। ऐसे में एक लंबे वक्त तक ये कस्टडी में रहा याकूब मेमन, इससे क्या कुछ इंफॉर्मेशन, क्या जानकारी अभी तक मिल पाई? देखिए, याकूब मेमन बाकी मेमन परिवार के साथ में 1994 में भारत वापस लौटा और उनका ये कहना था कि चूंकि टाइगर मेमन के अलावा बाकी मेमन परिवार। साहिल से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि इस महीने के अंत तक फांसी हो सकती है। हालांकि रिव्यू पिटीशन पर फैसला आने के बाद तारीख तय हो जाएगी कि कब याकूब मेमन को फांसी दी जानी है। लेकिन 1993 का ये मामला, और अब याकूब मेमन इस मामले में जो मुजरिम है उसे फांसी पर लटकना होगा इस महीने के अंत तक। याकूब मेमन के खिलाफ डेथ वारंट। वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उज्जवल जी, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, ये देश में पहली घटना ऐसी हुई है कि जिसमें एक साजिश करता, जिसकी 12 मार्च 93 के बम ब्लास्ट की साजिश भारत के बाहर हुई थी, जिसमें दाऊद इब्राहिम ने हिस्सा लिया था, जिसमें पाकिस्तान के कुछ शख्स मौजूद थे जो उस मीटिंग में, जिन्होंने पूरी साजिश, उस साजिशकर्ता को आखिर फांसी तक मुकाम पर पहुंच गया है, कानूनी उस पर मोहर लग गई है। अभी हमें ये देखना है कि एक्चुअली 30 तारीख को कब एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि याकूब मेमन एक चार्टर अकाउंटेंट था जो टाइगर मेमन का भाई, और जिसकी वजह से 257 लोगों की, बेगुनाह लोगों की जान चली गई, कई प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ। पहली बार दाऊद इब्राहिम, जिसके खिलाफ हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस मिला था, तो कि जो 12 मार्च के पहले जो साजिश दुबई में हुई थी, उस साजिश के मुताबिक जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग को 15 लोग जो हमारे गए थे बंबई से, उस 15 में से 2 माफी के गवाह बने और पूरी उन्होंने जानकारी दे दी कोर्ट के सामने। और इतना ही नहीं, जानकारी देने के बाद बंबई पुलिस ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कोर्ट में पेश किया, क्योंकि ये ट्रायल मैंने चलाई थी। देखिए, मैंने दोनों ट्रायल कराए, 12 मार्च 93 की अजमल कसाब की भी। फर्क मैं तो इतना जानता हूँ कि 12 मार्च 93 के बम ब्लास्ट में हमारे लोगों को उकसाया गया था, हमारे नेशनल इंडियन रेसिडेंट्स को, लेकिन कसाब के ट्रायल में पाकिस्तान में से साजिश हुई थी। देखिए, फर्क इतना है कि साजिश को प्रोत्साहन, स्पॉन्सर करने वाले पाकिस्तान में कुछ शक्ति ऐसी है, और जिस शक्ति से आज दुनिया को भी पता चल चुका है। लेकिन उज्जवल जी, इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? आखिरकार जब सबूत थे, आरोपी आपकी गिरफ्त में था, मामला हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, और फांसी पर लटकने तक इतना लंबा वक्त बीत गया? देखिए, ये आप ये समझ लेना चाहिए कि ये 123 आरोपी के खिलाफ ट्रायल ऑन डे टू डे बेसिस चलती थी, और इन आरोपी को पता था कि सजा तो उनको होनी है, क्योंकि सबूत तो हमारे पास पुख्ता सबूत थे। इतना ही नहीं, सर्कमस्टेंशियल थे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे और अप्रूवर भी थे। लेकिन ये हर आरोपी की कोशिश रही कि ट्रायल लंबी खींची जाए, क्योंकि अंडर ट्रायल प्रिजनर को जो फैसिलिटीज मिली, सबको तो फांसी नहीं मिल सकती थी, कुछ लोगों को 20 साल 15 साल, तो चाहते थे कि अंडर ट्रायल प्रिजनर हो गए तो उनको जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है वो न भुगतना पड़े। इसलिए किसी आरोपी ने, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरे 14 साल के मुकाम में, मैं तो जेल में ही ट्रायल चलाता था, 14 साल के हमारे मुकाम में कहीं आरोपी ने कोर्ट में कंप्लेन नहीं की कि हमारी ट्रायल को डिले हो रहा है, पास करो। वो तो चाहते थे, हर कोई अर्जी लगाता था ट्रायल प्रोलॉन्ग करने की कोशिश, लेकिन डे टू डे ट्रायल चलती थी। फिर भी हर आरोपी ने कोई कहा नहीं कि हमें बहुत डिले हो रहा है, हम तो बेगुनाह, ऐसा किसी ने कहा नहीं, क्योंकि उनके मालूम था। और इसी वजह से आरोपी की जो लॉन्ग एडजमेंट प्रोसेस लेने की थी, और जिनमें कि कई आरोपी के बड़े बड़े वकील आते थे कोर्ट में, देश के बड़े बड़े नामचीन वकीलों ने आरोपी की तरफ से भाग लिया था। पहले तो ये वकील साहब सब कहते थे हम नहीं आरोपी की तरफ से आएंगे, 12 मार्च पे बम ब्लास्ट को हमारे देश पर हल्ला, फिर भी आगे सब बड़े बड़े वकील और हर वकील साहब। अच्छा, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हर कोई की किसी की भी कोशिश रही कि ट्रायल की सुनवाई कैसी लंबी हो। उज्जवल जी, क्योंकि आपने इस मामले को बेहद नजदीक से देखा है, इसमें एक और आरोपी है टाइगर मेमन, जो कि याकूब मेमन का ही भाई है, लेकिन वो अभी कानून की गिरफ्त से बहुत दूर है।
देखिए वो पाकिस्तान में बैठा है, दाऊद के साथ बैठे हैं सब लोग, पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी पाकिस्तान को भी ये सोचना होगा कि इन लोगों को तनहा देना ये ठीक नहीं होगा, मुनासिब नहीं होगा। और पूरी दुनिया को मालूम है कि टाइगर मेमन, ये दाऊद कहाँ छिपे हुए, लेकिन पाकिस्तान हर बार इनकार करता है। और मुझे तो विश्वास है कि एक न एक दिन टाइगर मेमन कानून के शिकंजे में जरूर आएगा, जैसा याकूब आया था। लेकिन उज्जवल जी, किस तरह की दिक्कतें आपने देखी? आप बता रहे थे कि एक तो ये लोग चाहते थे कि ट्रायल लंबे वक्त तक चले, इसलिए बार बार अर्जी दी जाती थी, लेकिन कभी इस तरह की अर्जी नहीं दी गई कि ट्रायल को जल्द निपटाया जाए। और किस तरह की मुश्किलें आपने देखी इस केस में? देखिए, ये तो कहना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमें तो विटनेस का प्रोटेक्शन हमें देना था, क्योंकि ये जो ट्रायल पूरी चली है पहली बार देश में ऑर्थर रोड जेल में चली। इंदिरा गांधी असैसिनेशन केस जो चली वो बाद में चली दिल्ली के जेल में, लेकिन पहली बार देश में ऑर्थर रोड, जहां से कभी एक विटनेस पे एक दबाव था कि भाई हम जेल में आएंगे, वहां पुलिस का बड़ा पहरा, उस जेल में ट्रायल चलाना इतना ही आसान काम नहीं था। और कोर्ट ने भी कभी छुट्टी नहीं ली, किसी ने छुट्टी नहीं ली। तो इस तरह से बम्बई पुलिस की मैं तरफदारी करूंगा कि जिस बड़े मेहनत से उन्होंने इस पर काम किया था, जिस मेहनत से हमने सबूत उन्होंने इकट्ठे किए थे, तो उसको तो सबूत ध्यान में देखते हुए ये ट्रायल भी जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि एक बड़ा 123 आरोपी के खिलाफ देखिए ये लैंडिंग, एक्सप्लोजन, जिसमें मैटिनी आइडॉल भी इन्वॉल्व थे, इस तरह से कई बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें थी और जिनके खिलाफ कानून अपना काम करता था। और तारीख कब तक आ पाएगी फांसी की? वो तो मुझे पता नहीं, अभी तो जेल ऐसे कहते हैं कि 30 जुलाई तक हो जाएगी, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या आगे होता है। जी उज्जवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम जानकारी दे रहे थे कि याकूब मेमन को जुलाई के अंत तक, शायद 30 जुलाई को फांसी दी जाएगी, लेकिन ये फैसला आना भी बाकी है किस तारीख को ये फांसी की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन आपको ये बता दें कि टाडा कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया। 1993 मुंबई धमाके का दोषी है याकूब मेमन, लेकिन ये लंबा चला मामला है। याकूब मेमन की जुलाई के अंत तक फांसी दी जाएगी। वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि किस तरह से कई बार ये कोशिश जो अक्यूज्ड हैं, जो आरोपी हैं, उनकी तरफ से की गई कि ये मामला लंबा चले, क्योंकि पुख्ता सबूत थे उनके खिलाफ और उन्हें मालूम था कि आजीवन कारावास तो नहीं, लेकिन फांसी की सजा जरूर उन्हें मिलेगी। और यही देखने को मिला है। पहला आरोपी जिसे फांसी पर लटकना होगा वो है याकूब मेमन। इस पूरे मामले में डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी के साथ साथ 250 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी। मुंबई बम धमाके 1993 में सीरियल ब्लास्ट मुंबई की अलग अलग जगहों पर हुए थे। 2 मिनट के अंदर तकरीबन 20 धमाके हुए थे।